आज हम आपके पिछले साल का जो पेपर हुआ था आपके सीनियर का 2021-22 में कक्षा 9वीं का, उसका पेपर डिस्कस करेंगे। इससे आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि पिछले साल पेपर में क्या आया था, हम किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प चुनिए। आपको ये और बता देती हूँ मैं कि ये 80 नंबर का पेपर आएगा आपका, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। सबसे पहले प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका आंसर है दूध से दही का बनना। ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब दूध से दही बन जाएगा तो दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता। बर्फ़ का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। जब बर्फ़ पिघल जाती है उसको हम फिर से रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो फिर से बर्फ़ बन जाती है। तीसरा, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। तो फोर्थ है, त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक है ms⁻²। आपका ये थर्ड वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, समसूत्रीय विभाजन में एक पैतृक कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका आंसर है 2। सूक्ष्म बर्फ क्या है? सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं सूक्ष्म बर्फ। सूक्ष्म बर्फ मतलब सूखी हुई बर्फ। तापमान बढ़ जाने पर पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब तापमान बढ़ेगा तो जो कण है उनकी गति बढ़ जाएगी। इसके बाद आपका फिफ्थ है, वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर आएगा CNG। सेकंड है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिक्त स्थान भरिए। खाली स्थान आपको इसमें भरना है। तो पहला आपका खाली स्थान है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो 273 डिग्री सेल्सियस होता है। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तीसरा, वर्ग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो त्वरण कहलाती है। बल का एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक है न्यूटन। किसी वस्तु का खाली स्थान जड़त्व की माप होता है, तो इसका आंसर है द्रव्यमान। क्रोमोसोम DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। संरचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ऐसे विभाजक जो शीर्ष में पाए जाते हैं उन्हें शीर्षस्थ विभोजक कहते हैं। फिर आपका थर्ड है सही जोड़ी। सही जोड़ी में आपको पहला है न्यूटन, तो मैंने यहाँ पर ये मार्क कर दिया है। ये किसी स्टूडेंट से मैंने पेपर लिया था तो थोड़ा इसकी जो कंडीशन है वो सही नहीं है, पर आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पिछली बार आए थे। न्यूटन, इसका आएगा गति के नियम। कोशिका भित्ति, इसका आएगा सेलुलोज की बनी होती है। प्रकाश संश्लेषण, इसमें हरित लवक। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। कोशिका की खोज, अभी आपको यहाँ पर भी आया था खाली स्थान में, रॉबर्ट हुक ने की। ये केंद्रक की खोज है रॉबर्ट ब्राउन, ये कोशिका की खोज है रॉबर्ट हुक। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। चंद्रमा, चंद्रमा में आएगा वृत्तीय गति। वेग में कमी, मंदन। रुकी हुई वस्तु विराम अवस्था में, इसका ये 8वां हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको एक शब्द में उत्तर देना है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाता है? ठोस। किसी भी ठोस वस्तु का आकार और आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। नमक तथा आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो इस विधि का नाम है ऊर्ध्वपातन। अब जड़त्व किसे कहते हैं? इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, मैं बता देती हूँ इसका आंसर। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है।
फिर उसके बाद है फोर्थ, संवेग क्या है। संवेग का भी आप नोट डाउन कर लें कॉपी में। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। रिपीट करती हूँ, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसके बाद है फिफ्थ आपका, प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। विलयन किस प्रकार का मिश्रण है, इसका आंसर शायद सममांगी है और देखना पड़ेगा इसका आंसर, सॉरी मैं देख नहीं पाई। एटीपी का पूरा नाम लिखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 8 है आपका, क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड क्या कहलाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट। फिर आपकी ये 5th नंबर के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं यहाँ से। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। अभी आपका यहाँ पर आया भी है, खालिस्तान में सही जोड़ी में भी पूछा है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं और पुनः जो पहली अवस्था होती है उसमें वापस आ जाते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जब वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं तो वह वापस पहली स्टेज में नहीं आ पाते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन में, जैसे हम बल्ब चालू करेंगे, स्विच ऑन करके ऑफ भी कर देते हैं, फिर ऑफ करके ऑन भी कर लेते हैं। बल्ब का जलना रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा, दूध से दही का बनना, जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये सब इसके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, गलनांक से आप क्या समझते हैं, वेग एवं चाल में कोई दो अंतर, दूरी एवं विस्थापन में कोई दो अंतर लिखिए। फिर इसके बाद प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, इसका अथवा वाला है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, उसका अथवा है न्यूटन की गति का द्वितीयक नियम लिखिए। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, इसका अथवा रिक्तिका के दो कार्य बताइए। 11 है, निलंबन क्या है अथवा टिंडल प्रभाव क्या है। तो 12, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, इसका अथवा पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। गोल्जी उपकरण के कोई दो कार्य लिखिए। सेंट्रोमेर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार लिखिए। 14 है, प्रयोज्यतक ऊतक की परिभाषा लिखिए। स्थिति के आधार पर प्रयोज्यतक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, इसका नाम लिखिए। फिर 15, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 m/s के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रतिक्षेप वेग की गणना कीजिए। इसका अथवा है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। 16 है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर। जंतु एवं पादप कोशिका से अंतर आएगा या फिर इसका डायग्राम जरूर आता है। 17 है, मिश्रण एवं योग में कोई 3 अंतर अथवा है वास्तविक विलयन एवं कोलाइड विलयन में अंतर, सममांगी विषमांगी मिश्रण में अंतर। निम्नलिखित तापमान को डिग्री सेल्सियस में लिखिए। 400 केल्विन, 673 केल्विन। थर्ड है 273 केल्विन। 19 है आपका पादप कोशिका का स्वच्छ नामांक चित्र, जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांक चित्र। 20 है, गति के प्रथम समीकरण v = u + at की स्थापना कीजिए। इसका अथवा में गति की द्वितीयक समीकरण की h = ut + 1/2 at² की स्थापना कीजिए। समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर, किसी कोशिका में केंद्रक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस प्रकार पृथक कर सकते हैं, इसका अथवा है पेट्रोल तथा मिट्टी का तेल कि आपस में घुलनशील है कि मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल और मिट्टी के तेल के क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका पिछले साल का तिमाही का पेपर। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से। अगर चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती तभी आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें
शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।